बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आजकल के दिनों के अंदर अहले सुन्नत व जमात हुज़ूर अलैहि सलातो व सलाम के ज़िक्र पाक की महफ़िल मुनक़्क़द कर रहे हैं। कहीं पर बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं। हर कोई अपनी हैसियत अपनी ताकत के मुताबिक हुज़ूर अलैहि सलातो व सलाम का ज़िक्र खैर कर रहा है। जो लोग एतराज़ करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद कुरान पाक से कहाँ पे साबित है, हदीस पाक से कहाँ से साबित है। ठीक है, सहाबे कराम ने मिलाद नहीं मनाया। तो बात याद रखें कि जो चीज़ कुरान से साबित हो वो नस्से कतई से साबित होने की वजह से फ़र्ज़ हो जाती है या वो चीज़ जो है वो वाजिब हो जाती है, और जो चीज़ हुज़ूर अलैहि सलाम की सुन्नत से साबित हो वो हदीस सुन्नत होती है। कुरान पाक के अंदर जो लोग ये कहते हैं कि कहाँ से साबित है, कि हम ये कहते हैं कायदा शरीयत का ये होता है कि क़यामत तक अल्लाह ताला ने जो चीज़ें मना करनी थी उनका ज़िक्र किया है कुरान पाक में। यानी शरीयत के अंदर, अहादीस के अंदर, कुरान के अंदर है क़यामत तक जो चीज़ें मना करनी थी उन मना का ज़िक्र है। जो चीज़ें मुस्तहब थी या जायज़ थी उनका ज़िक्र है नहीं। अगर उनका भी ज़िक्र किया जाता तो 30 की बजाय 30,000 सिपारे भी बन जाते, तो फिर भी बात कम थी। बात समझ आइए। मतलब कहीं पर भी जाना हो तो जिस जगह पे यानी ना जाना हो तो वहाँ पर लगा देते हैं कि ये इलाका ममनू है। जहाँ से रोकना हो, अल्लाह की मंशा ये है कि अल्लाह ताला जिन चीज़ों से रोकना है उनको बयान फरमाता है। जिन अल्लाह के नबी जो आते हैं उनकी मंशा भी यही होती है कि जिन चीज़ों से मना करना होता है अल्लाह के नबी वो तबलीग करने के लिए आते हैं। तो कुरान पाक में वैसे 5 जगह पर अल्लाह ताला ने दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उनके मिलाद का ज़िक्र किया, और 27 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया और आपके मिलाद का ज़िक्र मौजूद है। पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका पूरा मिलाद नामा पहले पारे के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, और जब उनको तख्लीक कर दिया तो फरिश्तों से कहा कि तुमने अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना है। खैर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। तो पहला मिलाद नामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कुरान के अंदर मौजूद है। दूसरा मिलाद नामा 17वां पारा सूरह अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल मिलाद नामा वो कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। तीसरे नंबर पर 20वां पारा सूरह कसस है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनका मुकम्मल पहले रुकू के अंदर तकरीबन को 17-18 आयात हैं, उनके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनका मिलाद नामा अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। फिर 16वां पारा सूरह मरियम पहला रुकू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद नामा अल्लाह ने बयान किया। सूरह मरियम उसका दूसरा रुकू वहाँ पर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का मिलाद नामा बयान करके फरमाया व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा, कि जिस दिन हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के पैदाइश हुई है अल्लाह की तरफ से उस दिन के ऊपर जो है वो सलाम हो। फिर तीसरा पारा सूरह आले इमरान अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा उनका पूरा विलादत नामा जो है अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया। फिर हुज़ूर अलैहि सलातो व सलाम का मिलाद नामा सूरह क़यामा है और सूरह बलद हैं। सूरह बलद के अंदर फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलन व अन्ता हिल्लुम बिहादल बलन व वालिदिन वमा वलद। यहाँ व वालिदिन वमा वलद के प्यारे हबीब कसम है आपके विलादत की, आपके वालिदैन की कसम है और आपकी विलादत की कसम है, और जहाँ जहाँ आपके कदम मुबारक लगे हैं वान तहिल्लुम बिहादल बलद उन जगहों की कसम जो है अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान फरमाई है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि जिसका सबूत जो है वो कुरान पाक के अंदर मौजूद ना हो
और मुसलमान इसको वैसे ही करना शुरू कर दें। एक बंदा किसी बात के ऊपर गुमराह हो सकता है, 10 गुमराह हो सकते हैं, एक मुल्क हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर मुल्क के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत करने वाले लोग हैं और वो अपने अपने अंदाज के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते बयान करते हैं, आपके औसाफ बयान करते हैं, आपके खसाइल बयान करते हैं, आपके फ़ज़ाइल बयान करते हैं। तो दूसरे लोग कहते हैं जी ये तो शिरक हो गया। देखिए हदीस पाक के अंदर अहादीस तो बेशुमार है ना। हज़रत सैयदना इरबाद बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना, इंदी इंदल्लाहि मकतूबन बिखातमिन नबिय्यीन। मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक़्त पानी और मिट्टी के दरमियान थे जब मैं अल्लाह की बारगाह में ख़ातमुन नबिय्यीन लिखा जा चुका था। और एक रिवायत के अंदर आपने फरमाया कुन तो नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व तीन। मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी शान को कैसे ज़ाहिर किया। फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे बारे में दुआ फरमाई है। कुरान पाक के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहला पारा सेकंड लास्ट रुकू के अंदर आखिरी आयत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का जिक्र मौजूद है। रब्बना व बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा हूँ। फिर फरमाया कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम उन्होंने मेरे लिए जो है बशारत दी। और कुरान पाक 28वां पारा सूरह साम पहला रुकू तकरीबन 4-5वीं आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया इद क़ाल ईसा इब्न मरियम इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराती व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। फरमाया कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बिशारत दी थी मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत का नतीजा हूँ। फिर आखिर में फरमाया कि मैं वो नूर हूँ कि जिस वक़्त मेरी विलादत हुई तो मेरी वालदा ने एक नूर देखा, खारज मिनहा नूर अज़ाअत लहा मिन क़ुसूर शाम, कि जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। कहाँ मक्कातुल मुकर्रमा और कहाँ 14,000 किलोमीटर दूर मुल्क शाम है और आपने वहाँ से जो है वो मुल्क शाम के महल्लात देखे। तो बात करने का मकसद ये है कि बाद अगर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो फिर तो बंदे को किसी दलील की ज़रूरत ही नहीं। वो हमारे नबी हैं, हम अपने नबी का मिलाद करते हैं, अपने नबी की नाते पढ़ते हैं। अगर नात पढ़ना भी एक है आला हज़रत फरमाते शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। मोमिन वो हैं जो उनकी इज़्ज़त पर मरे दिल से, मोमिन वो है जो उनकी इज़्ज़त पर मरे दिल से करता है नजदी भी तादीम मगर मरे दिल से। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिलशाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद होता रहेगा। खाक हो जाएं अदुब जल कर हम तो है रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो ये बात है निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। मैं कल एक हदीस जो जामिया के अंदर बयान कर रहा था कि अल बिदाया व निहाया के अंदर इमाम इब्न कसीर ने लिखा, आखिरी बात में करने लगा हूँ, फरमाते शैतान जो है 4 मरतबा बुलंद आवाज़ से चीख चीख कर रोया था। पहली मरतबा जब अल्लाह ताला ने शैतान को मरदूद करार दिया, लाइन करार दिया और उसके ऊपर लानत फरमाई। इसका जिक्र सूरह स्वाद के अंदर कुरान पाक 23वां पारा मौजूद है। व इन्ना अलैका लानती यौमद्दीन, कि तेरे ऊपर जो है वो क़यामत तक जो है वो लानत है। फ़ख़्रुज मिनहा फ़इन्नका रजीम, अब तू जो है निकल जा, तू जो है वो दुत्कारा हुआ है। पहली मरतबा उस वक़्त रोया। दूसरी मरतबा जब अल्लाह ताला ने शैतान को वो जन्नत से निकाला उस वक़्त बुलंद आवाज़ से रोया। तीसरी मरतबा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई उस वक़्त शैतान रोया। और चौथी मरतबा जब सूरह फातिहा नाज़िल हुई
उस वक़्त शैतान है रोया। तो बात यह है कि अकीदत की बात है, मोहब्बत की बात है, कोई फ़िरका वारियत की बात नहीं। पूरा कुरान पढ़ कर देख लें, जगह जगह मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें बयान की गई हैं। किसी ने कहा था ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा शान तेरी विच आइयां आमा लोकां खबर न काई खासा रमज़ा पाइयां। दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।